हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे पुराने टॉपिक्स के बारे में, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। तो आइए देखते हैं हम लोग हमारे टॉपिक के बारे में। तो हम लोग आज से एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग जो भी इंडिया के इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हुई हैं पॉलिटिक्स में, उन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि ये एक टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के लेके क्या क्या कारण थे, कौन सी चीज किस कारण से हुई, उसके साथ में क्या क्या हुआ और उसके कौन कौन से परिणाम निकले, उन सभी के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि भाई जो भारत है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और आजादी के साथ ही भारत दो भागों में बंट चुका था, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दो देश बन चुके थे भारत की आजादी के साथ ही। 14 अगस्त की रात को द डॉक्यूमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द डॉक्यूमेंट ऑफ पार्टीशन, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पर लॉर्ड माउंटबेटन ने, नेहरू ने और मोहम्मद अली जिन्ना, इन तीनों ने सिग्नेचर करके इंडिया को आजाद भी कराया और इंडिया को दो भागों में बांट भी दिया था। तो ये काम 15 अगस्त को हुआ था। इसके बाद जो इंडिया है वो कई सारे भागों में विभाजित था। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, कहीं पर 352 लिखा हुआ है, कहीं पर 356 लिखा हुआ है। इस तरीके से रियासतें लिखी हुई है। रियासतें वे हिस्से थे जहां पर भारत के देसी राजाओं का शासन था। यानी कि जो ब्रिटिश काल के समय पे भारत में दो तरीके के हिस्से हुआ करते थे। पहला हिस्सा तो वह हुआ करता था जिस पर ब्रिटिश जो लोग थे वो सीधा अपना शासन किया करते थे, जैसे कि कलकत्ता है, सूरत है, दिल्ली है, इन पर ब्रिटिश लोगों का सीधा शासन था। जबकि जो और क्षेत्र थे जैसे कि हैदराबाद है, कश्मीर है, जूनागढ़ है, इन पर भारत के देशी राजाओं का शासन था। यानी कि यहाँ पर जो राजा पहले से चले हुए आ रहे थे, जिन्होंने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की थी, वो ही राज करते थे और अंग्रेजों को उसके बदले में वो कर देते थे। तो जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि भाई हम जाते जाते कुछ ऐसा करें जिससे भारत को लोग ये कहें कि भाई अंग्रेज जब इसको छोड़कर गए तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो भाई अंग्रेजों ने कहा कि जो भी भारत में मिलना चाहे वो भारत में मिले, जो अलग रहना चाहे वो अलग रहे, और जो पाकिस्तान में मिलना चाहे वो पाकिस्तान में मिल सकता है। तो भारत की बहुत सारी रियासतों ने कहा कि भाई हम भारत में मिलेंगे, कुछ ने कहा कि हम पाकिस्तान में जाएंगे और कुछ ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो देखिए, आजादी तक यानी कि 1947 तक भारत में लगभग 352 रियासतें थी। कितनी? 352 रियासतें थी। अब ये जो 352 रियासतें हैं, इन 352 रियासतों में से जो कुछ रियासतें जो थी वो पाकिस्तान में मिल चुकी थी, कुछ जो है वो भारत में मिल चुकी थी। और इसके अलावा जो 3 रियासतें थी, 3 रियासतें कौन कौन सी है? पहली है कश्मीर, दूसरी है हैदराबाद और तीसरी है जूनागढ़। इन तीनों ने मिलने से मना कर दिया कि भाई हम तो अलग ही रहेंगे, हम किसी में भी नहीं मिलेंगे। कश्मीर ने कहा कि भाई हम रहेंगे अलग, हम किसी का साथ नहीं चाहिए, ना हमको भारत चाहिए ना पाकिस्तान चाहिए। हैदराबाद ने पहले तो कहा कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे और फिर कहने लग गया कि भाई हम तो पाकिस्तान में जाएंगे। जूनागढ़ की बारी आई तो भाई जूनागढ़ ने पहले कहा कि भाई हम तो किसी में भी नहीं मिलेंगे और फिर कहा कि भाई पाकिस्तान में मिलेंगे। अब इन तीनों जगहों को भारत में मिलाया क्यों गया? क्या भारत के पास जगह की कमी थी? ऐसा तो था नहीं। तो भाई इनको इसलिए मिलाया गया क्योंकि एक जगह, कुछ जगहों पर तो ये था कि भाई जो भारत के जो इनके शासक थे वो कुछ जगहों पर तो हिंदू थे और वहां की जनता मुस्लिम थी, और कुछ जगहों पर जो शासक थे वो मुस्लिम थे और जनता हिंदू थी। जनता चाहती थी भारत में मिलना और शासक चाहते थे पाकिस्तान में मिलना, और कुछ जगहों पर जनता चाहती थी भारत में मिलना और शासक चाहते थे कि भाई हम स्वतंत्र रहें। तो भाई जो शासक थे वो अलग रहना चाहते थे इन तीनों जगहों के। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि भाई कश्मीर के बारे में। और इन तीनों के अलावा कुछ जगह ऐसी भी थी जो जिनको भारत ने पहले कह दिया था कि भाई आप स्वतंत्र रह सकते हैं, पर बाद में वहां के लोगों की वजह से भारत को उन्हें अपने में मिलाना पड़ा। जैसे कि हम लोग बात करें एक नागालैंड की, जो कि भारत का राज्य है। नागालैंड को भी भारत ने अपने में मिलाया था। नागालैंड भारत की जब आजादी हुई थी तो भारत से बाहर ही था और भारत ने उसको अनुमति दे दी कि भाई आप अलग रह सकते हो, बट नागालैंड भारत में मिला। क्यों मिला, देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये तो देख लिया कि भाई हमको आज क्या करना है। अब बात करते हैं कि भाई शुरुआत कैसे हुई इन चीजों की। तो भाई
जैसे ही भारत की आजादी की बात उठने लगी तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई भारत से भाई आप अपना संविधान बनाइए, क्योंकि आपको देश को चलाने के लिए कोई ना कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी कानून की तो जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भारत का संविधान बनाया गया और साथ में भारत ने कह दिया कि भाई हम लोकतंत्र को अपनाएंगे। तो भाई अंग्रेजों ने कहा कि भाई हम जिसको सौंप कर जाएंगे भारत, ऐसी कोई कुछ लोग तो होने चाहिए भाई जिनको हम सौंप कर जाए, यानी कि भारत की अंतरिम सरकार। तो भाई अंतरिम सरकार के जो प्रधानमंत्री चुने गए थे वो चुने गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन चुने गए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। और उनकी कैबिनेट थी जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, श्री राजगोपालाचारी थे, इसके अलावा राजकुमारी अमृत कौर और भी कई सारे लोग थे। तो भाई नेहरू जी के संग में और बाकी सभी लोगों ने संविधान सभा का गठन किया, संविधान बनने लगा। पर संविधान बनने में लगा बहुत समय, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो इस बीच में जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, उसको किस तरीके से चलाया गया? तो देखिए उस समय तक जो वहां के स्थानीय दल थे, जैसे कि जो कांग्रेस थी, वो भारत में पूरे में फैल चुकी थी और जब तक संविधान नहीं बना था तब तक भारत में राज्य भी नहीं थे। तो वहां के जो उस समय के स्थानीय शासक थे, जैसे कि जो जूनागढ़ है, या कह सकते हैं कि भाई जैसे जयपुर है, तो भाई जयपुर को वहां के जो पुराने राजा थे उन्हीं के द्वारा ही चलाया जा रहा था। ठीक है, तो भाई भारत को इतनी सारी रियासतें थी, 352 रियासतें थी, इनको एकजुट करने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा देखा जाए तो भारत के पहले गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने भारत की सभी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। अब बात करते हैं कि भाई 3 रियासतें मिलने से मना कर रही थी ना भारत में, कश्मीर थी, जूनागढ़ थी और हैदराबाद। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं हैदराबाद के बारे में। नीचे से चालू करते हैं। हैदराबाद के बारे में अगर बात की जाए तो भाई हैदराबाद उस समय की भारत की सबसे बड़ी रियासतों में मानी जाती है, क्योंकि हैदराबाद में आज का आंध्र प्रदेश, आज का कुछ छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा और आज का केरल का कुछ ऊपर वाला, यानी कि आंध्र प्रदेश के लगभग का हिस्सा पूरा हैदराबाद के अंतर्गत आता था। हैदराबाद में उस टाइम पे निजाम का शासन था। जब भारत आजाद हो रहा था, यानी कि 1947 में, तो भाई 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यहाँ के शासक ने पहले कहा कि भाई हम भारत में मिलेंगे, पर उन्होंने कहा कि भाई भारत से उन्होंने एक समझौता किया कि भाई हम भारत में तो मिल जाएंगे पर हमें 1 साल का आप समय दीजिए कि भाई हम भारत में मिले, क्योंकि इतना बड़ा राज्य हमें छोड़ना पड़ेगा तो हमें हमारे लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी। तो उन्होंने 1 साल का समय मांगा। कितने साल का? 1 साल का। और 1 साल का ये समझौता किया गया था। 1 साल का समझौता। भारत की अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? पटेल जी, और पटेल जी के साथ में समझौता किया गया था निजाम के द्वारा। अब ये जब समझौता चल रहा था तो भारत को भी ये डर था कि भाई पाकिस्तान में तो नहीं मिल जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसी खबरें आ रही थी कि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान से हथियार मंगवा रहा है गुप्त तरीके से। और उसी समय ये जो हैदराबाद रियासत है, इसके दक्षिण में, इसके दक्षिणी इलाकों में जो किसान थे उन पर जुल्म होना प्रारंभ हो गए। जुल्म प्रारंभ कर दिए क्योंकि किसानों ने विद्रोह कर दिया था कि भाई हमारे संग ज्यादती हो रही है, क्योंकि जो कर अधिकारी थे वो किसानों से अधिक कर वसूल रहे थे और जो कर था वो राजा को भी नहीं पहुंच रहा था। अब राजा को जब कर नहीं पहुंचेगा तो राजा जी और कर मंगाएंगे तो कहां से देंगे? तो किसानों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये जो आंदोलन है ये चलता चलता हैदराबाद इसका मुख्य गढ़ बन गया, यानी कि हैदराबाद तक सारे लोग आने लग गए अपने अपने सेनाओं को लेके, अपने अपने गुटों को लेके। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि हैदराबाद का जो निजाम था, निजाम ने क्या किया, अपने कुछ जो सैनिक थे उनका एक गुट बनाया था और उन सैनिकों से कहा कि भाई आप जाइए और इस विद्रोह को दबाइए, क्योंकि अगर ये विद्रोह बहुत ज्यादा फैला तो जो भारत को ये बात पता चलेगी और भारत इस पर प्रतिक्रिया अवश्य करेगा। तो भाई जो उस गुट का नाम था, उस गुट का नाम था रजाकार। क्या नाम था? रजाकार। ये गुट बनाया गया था। इस गुट के द्वारा बहुत ज्यादा बर्बरतापूर्ण कृत्य किए गए और आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने का काम किया गया। अब जब ये आंदोलन दब रहा था तो लोग भागकर हैदराबाद को छोड़कर बगल का जो राज्य है वहां पर जाने लगे, यानी कि जो महाराष्ट्र है, मतलब अभी का महाराष्ट्र और अभी का आंध्र प्रदेश का कुछ नीचे वाला हिस्सा, केरल के पास वाला, वहां पर भागने लगे।
तो हैदराबाद से जो पलायन है वो और राज्यों में होने लगा। और राज्यों के शासकों ने भाई भारत सरकार से कहा भाई हमारे राज्यों में हैदराबाद से पलायन आ रहा है। भारत सरकार को इस बात की खबर चली कि भाई ऐसा किसानों के संग हो रहा है। तो जब भारत सरकार ने बात की हैदराबाद के निजाम से, तो हैदराबाद के निजाम से भारत सरकार ने कहा कि भाई आप या तो भारत का जो ये विलय पत्र है इस पर हस्ताक्षर कीजिए, वरना हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो भाई नेहरू जी ने क्या किया, जब हैदराबाद का निजाम नहीं माना तो नेहरू जी ने हैदराबाद में भारतीय सेनाओं को भेज दिया। जैसे ही भारतीय सेनाएं हैदराबाद में पहुंची तो हैदराबाद को से के जो रजाकार थे उन्होंने उन पर आक्रमण किया और 2 दिन के भीतर भारतीय सेना ने रजाकारों को हरा दिया और हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। और हैदराबाद पे अधिकार करके जो हैदराबाद का निजाम था उससे भारत के विलय पत्र पर पटेल जी ने हस्ताक्षर करवा लिया और जो हैदराबाद था उसे भारत में मिला लिया। अब ये थी पूरी कहानी हैदराबाद की। अब इस हैदराबाद की जो कहानी है इसे जोड़ते हैं सनों से। किससे जोड़ते हैं? सनों से जोड़ते हैं, क्योंकि अभी तो ये कहानी है, इसमें नाम भी नहीं आए हैं, निजाम का नाम भी नहीं आया है, किस डेट को रजाकार बनाए गए थे, किस डेट को नेहरू जी ने आक्रमण किया था, किस समय की ये बात हो रही है। तो अभी तो ये कहानी है, इसको हम लोग अब जगहों से, नामों से और सनों से जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अगर बात की जाए कि भाई इसके कैरेक्टर्स के बाद हम लोग बात कर रहे थे, अब कैरेक्टर्स का नाम लेते हैं। तो भाई साहब जो हमारे निजाम जी थे जिन्होंने निजाम का किरदार निभाया उनका नाम था मीर उस्मान खां। मीर उस्मान खां, ठीक है। कहीं कहीं पर मीर उस्मान अली भी मिलता है तो उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या कहीं कहीं पर मीर उस्मान अली खां भी मिल जाता है, ठीक है, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। अब बात करते हैं रजाकारों के बारे में। तो भाई साहब रजाकार का जो ओरिजिन है उसकी डेट नहीं मिलती है कहीं भी, सिर्फ महीना मिलता है। महीना है सितंबर 1948, क्योंकि भाई साहब 1 साल का क्या हुआ था, समझौता हुआ था। इसके बाद भारत और निजाम के मध्य हुआ था ना 1 साल का समझौता। 1947 में समझौता हुआ था, 1948 तक समझौता चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई साहब नेहरू जी की। नेहरू जी कहाँ गए इसमें? भाई साहब नेहरू जी ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसको कहा गया था ऑपरेशन पोलो। क्या कहा गया था? ऑपरेशन पोलो। क्या कहा गया था? इसे कहा गया था ऑपरेशन पोलो। ये चलाया गया था 17 सितंबर 1948 को। कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 17 सितंबर 1948। 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया, ठीक है। इस और भारत में मिला लिया गया। किसको? हैदराबाद को। किसने मिलाया? पटेल जी ने मिलाया, ठीक है। अब एक बार हैदराबाद को समझ लेते हैं, फिर इस वीडियो का अंत करते हैं। एक दिन में एक ही विलय होगा। तो भाई हैदराबाद के संग भारत में जब भारत की आजादी हुई थी तो भारत में 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। कितनी रियासतें थी? 565 रियासतें थी। कहीं कहीं पर 562 रियासतें भी मिल जाती हैं। 562 रियासतें जहां पर मिलती हैं वहां पर मिलती हैं विलियत या बोलते हैं विलय हुई रियासतें, क्योंकि भाई साहब 3 रियासतें उस टाइम पे विलय नहीं हुई थी। कहीं कहीं पर ये आंकड़ा मिलता है 565, कहीं कहीं पर मिलता है 562। जहां 565 आंकड़ा मिलता है वहां मिलती है पूरी रियासतें, यानी कि जितनी भी रियासतें थी। और जब 562 का आंकड़ा मिलता है वहां वो रियासतें होती हैं विलियत रियासतें, यानी कि विलय हुई रियासतें, ठीक है। तो भाई देख लेते हैं। भाई भारत का विलय नहीं हुआ था, 565 रियासतें थी भारत में। हैदराबाद का विलय भारत में नहीं हुआ था। हैदराबाद के निजाम ने भारत से 1 साल का समझौता किया था, और जब वह समझौता पूर्ण होने को आया तो 1948 में हैदराबाद के तेलंगाना क्षेत्र में किसानों पर बहुत अधिक जुल्म होने लगे। किसानों ने एक विद्रोह किया जिसका समर्थन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी किया था, और उन सब ने हैदराबाद पर धावा बोल दिया। हैदराबाद के निजाम को जब संकट आता दिखा तो उन्होंने रजाकार नामक एक समूह की रचना की, जिसमें बर्बरपूर्ण सैनिकों को रखा गया। इस समूह की रचना सितंबर 1948 को की गई थी। सितंबर 1948 में रजाकार ने इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। जब इस आंदोलन की विभीषिका बढ़ती हुई गई तो जो हैदराबाद के किसान थे वो आसपास के क्षेत्रों में पलायन करने लगे, जिससे भारत सरकार को इसकी खबर पड़ी।
भारत सरकार द्वारा नेहरू जी के नेतृत्व में 17 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके द्वारा कुछ दिनों के भीतर ही हैदराबाद में निजाम के शासन को समाप्त किया गया और हैदराबाद का भारत में विलय करा लिया गया था। ठीक, ये क्या हो गया भाई साहब, हैदराबाद का विलय हो गया भाई साहब। ठीक है भाई साहब, तो इसी के साथ ही वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो पे कमेंट जरूर करें। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग हैदराबाद तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसके अलावा हम लोग जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे। जूनागढ़ के अलावा हम लोग कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर के अलावा हम लोग सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि सिक्किम का भी विलय हुआ था। और भी कई जो रियासतें हैं उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि भाई कौन सी रियासत कब कैसे क्या हुई थी। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और